हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बार बार कौंधता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते भी हैं कि हमें किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए या ज़्यादा बार पढ़नी चाहिए। ये एक बड़ा, कहा जाए कि बहुत ही जटिल प्रश्न है और देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपर कुछ और कहते हैं, अलग अलग टॉपरों की राय अलग अलग है। आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि हमें किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए या ज़्यादा बार पढ़नी चाहिए, कम किताबें। क्या हो सही रणनीति, कैसे हो, क्योंकि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य एक ही है और वो है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन के लिए जो पैरामीटर यूपीएससी ने तय किए हैं वो पूरे होने चाहिए। वो कैसे तय होंगे, किस तरीके से तय होंगे, उसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यूपीएससी के पैरामीटर्स क्या हैं। उसी के अनुसार हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि हम महाभारत के युद्ध में उतरने वाले हैं, तो हमें हथियार सभी चलाने चाहिए या कुछ हथियार को विशेषज्ञ बन जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेट जब मैदान में उतरे हैं तो जीतना ही उद्देश्य है, ना कि खाली मैदान में उतरना। तो सफलता के लिए जो करना होगा वो करेंगे। और क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो पहले हम ये जानेंगे कि सफलता मिलेगी कैसे। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि हमें किताबें ज्यादा पढ़नी चाहिए या कम किताबें ज्यादा बार पढ़नी चाहिए, ठीक है। इस पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं एक कि यूपीएससी 2027 के लिए प्रतिज्ञा प्लस लॉन्ग टर्म बैच स्टडी IQIAS ने लॉन्च किया है। और इस बैच में आपके एडमिशन की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो है 12 अक्टूबर। शाम को 6 बजे से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस बैच में हमारे साथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी सही रणनीति के माध्यम से सफलता को हासिल कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो फीस है, MK लाइव कोड इस्तेमाल करने के बाद फीस लगेगी मात्र 35,999 रुपए। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये ज्यादा लग रही हो, लेकिन सोचिए कि 2 साल से ऊपर का आपका ये कोर्स है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से 4 स्टेज में पूरी तैयारी कराई जाएगी। यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन, फाउंडेशन अलग, प्री और प्री की टेस्ट सीरीज अलग, मेंस की क्लासेस अलग, उनकी टेस्ट सीरीज अलग, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अलग, इंटरव्यू की गाइडेंस और इंटरव्यू की क्लासेस अलग, ठीक है ना। आपको इसमें पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बुक्स से लेकर के प्रिंटेड मटेरियल से लेकर के सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। डेली क्लास की PDF मिलेगी, ठीक है ना। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा। हमारे आपके साथ के व्यक्ति जो इंटरव्यू दिया हुआ है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, डेली बेसिस पर आपको गाइड करेगा। आपकी गाइडेंस, आपके कोई भी डाउट है तो वो आपको हैंडल करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में रहेगी, क्योंकि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि आप प्रॉपर सफलता हासिल करें, ना कि ऐसे ही 2 साल 2.5 साल हमारे साथ रहिए, बैठ करके तैयारी कीजिए मेरी गाइडेंस में, MK लाइव कोड इस्तेमाल करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। इसमें प्रतिज्ञा प्लस का मतलब है कि इसमें आप प्री पास करेंगे तो आपकी पूरी फीस तो रिफंड की ही जाएगी। साथ के साथ टेस्ट सीरीज जब आपकी कंडक्ट होगी, उसमें टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके थ्रू हर हफ्ते 11,000 रुपए जीतने का मौका भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। ये मेरी मेल ID है और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम का बार कोड है, ठीक है। बात करते हैं कि हमें बुक्स ज्यादा पढ़नी चाहिए या कम पढ़नी चाहिए, या कम किताबें बार बार पढ़नी चाहिए। एक जटिल प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो टारगेट है वो है यूपीएससी। और यूपीएससी के 3 स्टेज हैं। एक है आपकी प्री, एक है आपका मेंस और एक है आपका इंटरव्यू सेशन, ठीक है ना। और यहां पर आपके अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं।
प्री में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे कि लगभग मान के चलिए 50-50 रेशियो पर रहते हैं। 50 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग फैक्ट्स और 50% रहते हैं आपके कंसेप्ट्स। ठीक है ना, फैक्चुअल पोर्शन लगभग 50 और फिर लगभग 50% आपका कंसेप्चुअल पोर्शन होता है। ठीक है, मेंस की बात करें तो यहां पर आपका लगभग ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक तीसरी चीज और जुड़ जाती है, फैक्ट्स तो रहते ही रहते हैं, कंसेप्ट भी रहता है और यहां पर आ जाता है आपका एप्लाइड पोर्शन। एप्लाइड पोर्शन आ जाता है। इसमें देखा जाए तो फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है 20 से 30%, मुश्किल से 20 से 30%, लगभग 60 to 70% आपके इसकी जरूरत पड़ती है और लगभग 10% के आसपास अप्लाइड पोर्शन की जरूरत पड़ती है। अप्लाइड यानी कि किसी भी चीज की वर्तमान में क्या उपयोगिता है। और इंटरव्यू में आपके ये तीनों चीजें ऐसी ही रहती हैं, फैक्ट्स भी रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी रहेगा, अप्लाइड पोर्शन भी रहेगा। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड वाला आपसे जो पूछने जा रहा है वो आपसे सब कुछ पूछेगा, वो सब कुछ पूछेगा। बस अंतर क्या होगा, मेंस में वही चीज उसने लिख करके पूछी है और इंटरव्यू में वही चीज वो आपसे फेस टू फेस पूछेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से बता पाते हैं। ठीक है, तो ये जब ये कंसेप्ट है, इसका मतलब हो गया कि इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, कंसेप्ट की। फैक्ट्स की भूमिका थोड़ी सी कम है, लेकिन फैक्ट्स की उतनी ही भूमिका है क्योंकि कभी कभी प्री पास ना होना भी बड़ा भारी पड़ जाता है, कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, मेंस के लिए आपका कंसेप्ट चाहिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम कंसेप्ट चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने फैक्ट्स कुछ पूछ लिए तो तब क्या करोगे? सॉरी बोलोगे? अगर आप मेंस लिख करके आ रहे हो, सब सारा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन उसमें फैक्ट्स ही आपने नहीं डाले, अपनी बात ही नहीं रख पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे बताइए? कैसे करेंगे? फिर नंबर आएंगे? उतने नहीं आएंगे। सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। और प्री ही पास नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? तो यहां पर कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा कि यहां का जो कंसेप्ट है वो है आपका फैक्ट्स, यानी कि इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपके कंसेप्ट की है। और मैं मानता हूं कि मेंस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट का मतलब होता है उसकी बारीकी से पहचान, बारीकी से उसको जान लेना, कर लेना सब कुछ। फैक्ट्स मतलब उसके अन्य पहलुओं को जानना। ठीक है ना, फैक्ट्स का मतलब होता है ये क्या है, ये कब हुआ, ये कहां हुआ, ये किसने किया। ठीक है ना, और कंसेप्ट का मतलब होता है कि ये क्या हुआ, क्या है, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, हाउ। जब इन चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, जब इन चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारा फैक्ट क्लियर होता है। और हमें दोनों चीजों की जरूरत है। यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो बात आती है कि हमें बुक्स ज्यादा पढ़नी चाहिए या कम बुक्स को बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा किताबों का ढेर नहीं लगाना है और बहुत कम किताबें भी हमको नहीं चाहिए। हमें जितनी जरूरी है उतनी किताबों की जरूरत है, यानी कि जरूरी किताबें हमें अवश्य पढ़नी है, अनावश्यक नहीं। अनावश्यक किताबों का ढेर नहीं लगाना है, यह ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको प्री की रणनीति आपको अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्री में मैक्सिमम फैक्ट्स है और कंसेप्ट है, और मेंस की रणनीति आपको अलग बनानी पड़ेगी क्योंकि वहां पर आपका कंसेप्ट ज्यादा है और फैक्ट कम है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हमको किताबों का चयन करना होगा। लिमिटेड इतनी कम ना हो कि सर एक ही किताब से काम हो जाएगा।
अगर उसमें आपके जरूरी फैक्ट्स नहीं मिले तो? बात समझ गए ना? तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बुक्स आती हैं, बुक्स को लेकर के आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी जो ध्यान रखनी है वो एक ये है, पहले तो इसमें आपको एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा आपको एक बेसिक बुक चाहिए ही चाहिए, जो भी इससे संबंधित एक बेसिक बुक है वो चाहिए। और तीसरी हमको चाहिए कम से कम एक या दो एडवांस बुक चाहिए, एडवांस बुक्स चाहिए ही चाहिए। इन तीनों को मिला करके ही आपका काम चलेगा कम से कम। यानी कि एक सब्जेक्ट की 3 से 4 तरह की किताबें आपको चाहिए जो आपके फैक्ट्स को कवर कर सके। लेकिन जो फोकस करना है इन दोनों किताबों को ध्यान रखना, ये जो 2 किताबें हैं एनसीईआरटी और एक बेसिक किताब, इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इससे क्या होगा, बार बार पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। और जो एडवांस किताबें हैं इनसे आपका क्या होगा, इनसे आपको एक तो फैक्ट्स मिलेंगे, नए फैक्ट्स मिलेंगे, और साथ के साथ इसमें कुछ नई जानकारी मिलेगी। और तीसरी चीज इसमें और मिलेगी, कुछ बिंदुओं की गहराई, गहराई से भी हमको उसकी जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि एक बेसिक किताब से सब कुछ हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है माय डियर, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पर पास हुआ जाता है, या कंपटीशन है, दूसरों से बेहतर करना होता है। और बेहतर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। और जो कहता है कि नहीं 2 ही किताबें पढ़ो, बार बार पढ़ो, पास हो जाओगे, बेटा उसने कर लिया होगा, मैं इसको कभी कंसीडर नहीं करता। मैं हमेशा यह मानता हूं कि बेसिक किताबें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनको बार बार पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, जो जरूरी फैक्ट है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ नया फैक्ट आ रहा है तो क्या करोगे, क्या करोगे? या कोई नया कंसेप्ट आ गया तो क्या करोगे, उस किताब में नहीं है फिर क्या करोगे? नई अप्रोच से आ गया, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस की कोई थ्योरी है, बताइएगा। या इथिक्स का एक नया क्वेश्चन है, एक नए डायमेंशन से पूछ लिया गया और वो किसी किताब में ना हो तो क्या करेंगे? इसीलिए 1 या 2 या 3 कितनी भी हो सकती हैं, उनको लेकर, हाँ इनको लेकर के इनको नहीं पढ़ने बैठना है, इनको बार बार पढ़ते जाना है, और इसको लिमिटेड तरीके से पढ़ना है, 1 से 2 बार इनको भी पढ़ना है, और इनके नोट्स बना करके इनके अंदर से पॉइंट निकाल करके अपने एक नोट्स में ऐड कर लेने हैं। बार बार इनका ढेर नहीं करना है, इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं, चाहे वो कंसेप्ट हो और चाहे वो फैक्ट हो, अगर इनको आप नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप दूसरों पर डिपेंड बने रहेंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। प्री ही नहीं निकलेगा फिर करोगे क्या? मेंस में नंबर नहीं आएंगे तो करोगे क्या? और हमें सिलेक्शन लेना है। क्या सचिन तेंदुलकर ने जिंदगी में केवल बैटिंग की थी क्या? बताइए, क्या सचिन तेंदुलकर ने जिंदगी में सिर्फ बैटिंग की थी? उसके नाम विकेटों का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, बॉलिंग से अच्छा खासा रिकॉर्ड है। क्या युवराज सिंह बैटिंग और या केवल फील्डर ही था? नहीं, ऑलराउंडर था, और यूपीएससी ऑलराउंडर चाहती है जिसको सब कुछ आता हो। तो हमें आज की डेट में ये ध्यान रखेगा, ये एक कंसेप्ट है यूपीएससी का, हमें ज्यादा नॉलेज भी चाहिए, वाइड नॉलेज भी चाहिए, और हमें गहराई भी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहिए। तो हमें अपने विषय की गहराई भी चाहिए और साथ के साथ उसकी वाइड रेंज भी चाहिए, यानी कि ज्यादा जानकारी, क्योंकि बेसिक चीजें यूपीएससी पूछ पूछ करके हमारे सब्जेक्ट से थक चुका है, सारे बेसिक चीजें खत्म हो चुकी हैं उसकी, बार बार वो रिपीट नहीं कर सकता, तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे फिर? इसीलिए अब वो गहराई से और नए नए फैक्ट ला करके क्वेश्चन आपसे पूछता है,
और उनके आंसर इंटरनेट पर मिलते हैं, किताबों में नहीं मिलते। फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए मैं कहता हूं, और इसलिए उस बात को अब भूल जाइए जो कहते हैं कि 2 किताबें पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं कहता हूं कि आपको 6 किताबें पढ़नी है, लेकिन 60 नहीं पढ़नी। 60 किताबें मत पढ़िए, 6 पढ़िए, 2 को बार बार पढ़िए जो बेसिक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और बाकी जो 4 हैं उनसे जरूरी चीजें निकाल करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। यही एक तरीका है आपकी सफलता का, और इस तरीके पे अगर आप चल गए तो मैं डेफिनेट कहता हूं आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, डेफिनेट आएगा। और इसी पैटर्न पर मैं पढ़ाता भी हूं और बताता भी हूं। अगर आप चाहते हैं कि रियली में मेरी गाइडेंस में आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, तो ये लॉन्ग टर्म बैच मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में। 12 तारीख तक इसमें एडमिशन हो सकते हैं, अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय ज्वाइन करना चाहते हैं, हिस्ट्री मेरे साथ यानी मनोज सर के साथ में, तो इसमें 18 तारीख तक एडमिशन अभी चल रहे हैं। यानी कि अभी बस आज से बैच स्टार्ट हुआ है, ओरिएंटेशन हुआ है, मॉडर्न इंडिया से बैच स्टार्ट किया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में 14,999 रुपए में। और इसमें मेरी पर्सनल गाइडेंस आपके साथ है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। 2 साल कोर्स की वैलिडिटी है, आराम से करिए, अच्छे से करिए। 300 प्लस नंबर दिलवाने की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं प्रॉपर तरीके से। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें मैं आपको इतना मैटर दे रहा हूं कि आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक केवल बेसिक किताब के अलावा। बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं केवल एक इग्नू का नोट्स और बताऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू वरी। तो ऐसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहां पर मुझसे मिल लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।